Assalamu alaikum students. Once again, we all are back, and दोबारा से I'm your teacher. I don't know I'm new or not, but my name is Laiba. So I'm just supposed to teach you diffusion. आप लोगों को पानी के बारे में बताया था मैंने, पानी कितना इम्पोर्टेंट होता है। पानी एक ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पानी के बगैर दुनिया होती ही नहीं। डिफ्यूजन, आपको मैं आज डिफ्यूजन पढ़ाऊंगी अपने इस लेक्चर में। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि हम इसमें काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं। सो डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस इन विच रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस टेक्स प्लेस down a concentration gradient from a region of higher concentration to the region of lower concentration. Water, CO2, O2, and other some simple molecules can across the cell membrane. In this way, it is also main process by which other substance move within the cell. अच्छा जी, साफ लफ्ज़ों में अगर बोला जाए, पानी का नीचे से ऊपर जाने का निज़ाम। ओके, पानी का नीचे से ऊपर जाने का निज़ाम किस तरीके से कहेंगे कि डिफ्यूजन हो रही है। जब आपको पता हो कि एक प्लांट पानी जब लेता है, प्लांट पानी लेता है तो वो जड़ों के ज़रिए लेता है। जड़ें रूट्स को कहते हैं। तो जब पानी आ रहा होता है या कोई भी खुराक का प्रोसेस, यानी खाद की ज़रूरत होती है, तो उसमें सॉल्ट्स भी होते हैं, नमकियात भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो इनको ताकत दे रहे होते हैं पूरे पौधे को। तो जड़ों के ज़रिए, रूट्स के ज़रिए पानी एब्जॉर्ब होता है और वो नीचे से ऊपर जाता है। चाहे वो पानी हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, जो सेल में नीचे से ऊपर तक जा रहा हो ना, तो उसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूजन हम नीचे से फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन तक कोई भी चीज़ जाना है, किसी भी चीज़ को के जाने को कहेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें आम, एक एग्जांपल मैंने देनी चाहिए आपको प्लांट की, कि ये सब प्लांट में ज़्यादातर होता है। तो प्लांट से आप लोगों को ये पता लगेगा कि रूट्स, जड़ें पानी एब्जॉर्ब करती हैं। पानी जब एब्जॉर्ब करती हैं तो वो ऊपर जाता है पानी, और जब वो ऊपर जाता है तो पानी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एक प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि वो अपनी ग्रोथ जारी रख सके। क्योंकि उनका तो निज़ाम है, मतलब कि उनका खाने पीने का निज़ाम तो होता ही स्टार्ट एक तरीके से रूट्स के ज़रिए है। Okay, during the photosynthesis and respiration in the plants, exchange of carbon dioxide and oxygen gas between the cell and the atmosphere also take place by diffusion. इसमें ये बताया है कि फोटोसिंथेसिस, यानी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया। फोटोसिंथेसिस हम लोग ऑक्सीजन के बनने को के प्रोसेस को कहते हैं। जब आप के शुगर और ऑक्सीजन बन रही होती है प्लांट के अंदर, तो उसको फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, सांस लेने के लिए प्लांट डिफ्यूजन का ही इस्तेमाल करते हैं नीचे से ऊपर तक। और एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी माहौल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के अंदर आ रही है, तो वो नीचे से ऊपर तक जाएगी खुराक के तौर पे, फिर फोटोसिंथेसिस होगा, फिर जाके वो बाहर निकलेंगे। तो ये सारा प्रोसेस हम डिफ्यूजन कह रहे हैं। Although diffusion is a slow process, yet it is efficient and rapid enough to fulfill the gaseous requirement of the plant. Diffusion is a well-known phenomenon. अच्छा, इसमें ये बताया है कि ये बहुत अच्छा, एफिशिएंट और एक ऐसा गैसुअस प्रोसेस है, यानी कि डिफ्यूजन अक्सर
एक गैसुअस प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जब बन रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे प्लांट में नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक घूमेगी, फिर जाके आपको डिफ्यूजन का प्रोसेस मिलेगा। तो इसके अंदर आपको डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, डिफ्यूजन इज़ अ वेल नोन फिनोमिनन, इट कैन बी क्लियरली demonstrated by a simple example. When a color crystal like KMnO4 is dropped in a bowl of water, initially the color of the pigment will remain constant at its initial drop area. Gradually, its molecules will diffuse evenly in all the direction throughout the water, resulting in the uniform distribution of color in all the region of water in the bowl. Similarly, if we spray perfume air freshener in one corner of a room, initially its fragrance will be strongest in the corner and will gradually spread the diffusion all the areas. अच्छा जी, तो क्लास बहुत ज़बरदस्त किस्म की एग्ज़ाम्पल एक आपको यहाँ पे दी है। मैं आपको एक कलर्ड क्रिस्टल की एग्ज़ाम्पल दी है। ये एक बाउल है, इस पे ड्रॉपर से मैंने एक ड्रॉप इंक गिरा दी। ये KMnO4 उधर तो एक केमिकल का नाम दिया हुआ है जिसका नाम है कलर्ड क्रिस्टल। आप कलर्ड क्रिस्टल का एक ड्रॉप या एक चुटकी गिरा देते हैं तो कुछ देर बाद, 5 से 10-20 मिनट बाद, आपको ये पता चलेगा कि 5 से 10 मिनट बाद भी नहीं, बल्कि उसी टाइम ही आप एक रिज़ल्ट देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो पानी है इसमें ये इंक गिर के फैलना शुरू हो रही है और आगे आने वाले वक्त पे ये पूरा का पूरा बाउल ही इंक से भर जाएगा। ये क्यों है? डिफ्यूजन ऐसे काम कर रही है, यानी कि इतना सा ऑक्सीजन पूरे मतलब कि इतना सा कार्बन डाइऑक्साइड पूरे प्लांट में इस तरीके से फैल गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल भी दी गई है। वो एग्जाम्पल ये है कि आपको इसमें रूम फ्रेशनर यानी एक बॉडी स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक कमरे में बॉडी स्प्रे करते हैं तो आप उस कोने में, या अगर इस कोने में मैं करती हूँ तो वो उस कोने में महसूस होगा या इस कोने में महसूस होगा। वजह क्या है कि उसके मॉलिक्यूल्स पूरी की पूरी जगह पे अच्छे तरीके से फैल चुके हैं। तो इसका प्रोसेस ऐसे काम आता है, यानी कि आप जब स्प्रे करेंगे तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स पूरी की पूरी जगह पे डिफ्यूज़ हो जाएगा। Efficiency of diffusion depends upon two factors: A, distance, B, a greater concentration, gradient difference. Speed of diffusion also depends on the kind of molecules. Example, diffusion of gases is faster than of liquid and of solid is the slowest. Diffusion plays a key role in transport of substance into and out of the cell in living organism. तो इसमें आपको दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। डिफ्यूजन का प्रोसेस दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, एक डिस्टेंस, दूसरा कंसंट्रेशन। स्पीड, एक डिफ्यूजन की स्पीड मतलब कि डिफ्यूजन अगर प्लांट में नीचे से ऊपर तक खुराक जा रही है तो वो कैसे जा रही है। एग्जाम्पल ये है कि अगर आप
डिस्टेंस को काउंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, जितना बड़ा प्लांट खुराक उतनी लेट ऊपर तक जाएगी, अगर प्लांट छोटा होगा तो जल्दी चली जाएगी। मकसद ये है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस को भी नापा जाता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस को भी एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए पता किया जाता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। तो मैं आगे एक इसी लेक्चर में शायद आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट भी बता दूँ। Diffusion plays a key role in transport of substance into and out of the cell in all living organism. Diffusion बहुत एक तरह से एक चाबी है जो पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में खुराक ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यानी हम एनिमल्स की बॉडी में भी खुराक ट्रांसफ़र किस तरीके से हो रही है? डिफ्यूजन के ज़रिए से हो रही है। ना सिर्फ प्लांट्स, ना सिर्फ एनिमल्स, बल्कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे नॉन लिविंग साइकिल्स भी अक्सर ये डिफ्यूजन के ज़रिए ही पॉसिबल हो सकती है। यानी डिफ्यूजन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिफ्यूजन का मतलब नीचे से ऊपर किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र होना, किसी भी चीज़ का जाना, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई भी चीज़। सो क्लास, अब हम आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएंगे। तो मैं आप लोगों को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। समटाइम्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस अगेंस्ट द concentration gradient, uphill movement from the region of lower concentration to the region of higher concentration. This type of uphill movement of a substance requires the expenditure of energy and is called एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप लोगों को अभी मैंने ऑस्मोसिस के आपको मैंने 5 मिनट पहले, बल्कि अभी 2 सेकंड पहले ही आपको डिफ्यूजन के बारे में बताया है। ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी एक इसी तरीके का ही प्रोसेस है। आपको इसके एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जिक्र आगे बहुत आएगा, तो अभी इस टाइम आपको मैं इसकी डेफिनेशन क्लियर करना चाहूँगी। रीडिंग करने का मकसद सिर्फ एक है कि आपको वर्ड्स का पता लग जाए, क्योंकि अभी तो आप लोग मैट्रिक में हैं, बट एफएससी जब आप करेंगे तो वो टोटली इंग्लिश में है, तो आप इन सब वर्ड्स के हैबिचुअल हो जाएं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग डिफ्यूजन के प्रोसेस को कहते हैं, बट इसके अंदर क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हर सेल मेम्ब्रेन से लेके सेल वॉल से लेके सारे के सारे प्लांट और एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? एक चीज़ को ट्रांसफ़र करना, एक चीज़ को पहुँचाना एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस लिए इम्पॉर्टेंट है, वो मैं भी बताऊंगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीचे से लेके फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी नीचे से लेके ऊपर तक खुराक को पहुंचाना किसी भी तरीके से। अगर आपको ये दरख्त है, यहाँ से ये पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर लेके जाता है, ऊपर से इसको सूरज की रोशनी भी मिल रही है। इसका ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, तो वो एक्टिव का ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन में सिर्फ और सिर्फ इस बात का फ़र्क है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी के ज़रिए इस वक्त, पहले वैसे तो नीचे से ऊपर जा रहा है सारा खुराक वगैरह, ये तो नेचुरल निज़ाम है, लेकिन अगर सूरज की रोशनी होगी और उसकी ताकत भी मिल जाएगी तो इस काम में आसानी भी होगी और ताकत भी आ जाएगी, तो एनर्जी भी आ जाएगी और प्रोसेस डबल हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वैसे इसके अंदर अप हिल मूवमेंट का भी जिक्र है। अप हिल मूवमेंट यानी नीचे से ऊपर तक।
की मूवमेंट। हिल हम लोग चट्टानों को कहते हैं। जब नीचे से एक इंसान ऊपर जाता है तो एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से आपको इधर भी एनर्जी की ज़रूरत होगी। ओके, प्रैक्टिकल वर्क पे आ जाए। टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस, टेक अ textile funnel and tie a cellophane or egg membrane. Both are differently permeable. Around the wide end or the mouth of the funnel, these two membranes are permeable. The two molecules, but not two dissolved solute molecules such as sucrose, sugar, fill the textile funnel up to a marked level with a concentrated sugar solution and place the funnel with its mouth and immersed in water. You will see that the water would move both into and out of the funnel. But because of the greater concentration of water in the funnel would be more rapid, then its movement the outside of the funnel and the into the funnel outside of the funnel into the beaker. Consequently, the funnel goes on the sugar solution. The funnel will become more dilute. The movement of water molecules into the funnel was the quickest at a time when it was first immersed into the beaker because at that time there was a concentration gradient greater difference between the water in the beaker, the sugar solution in the funnel. At the time the movement of water funnel was the slowest. The movement of water into and out of the funnel until the equilibrium of water molecules both sides of the membrane was reached. Osmosis. As you all know that a living cell is enclosed in the cell membrane, which allows some substance to pass through it but prevents the passage of other. Such membrane which is selective in the passage of substance is called a selectively permeable membrane or differently permeable membrane. The solvent molecules, which in most cases are water molecules, can readily pass through the cell membrane. The water molecules easily diffuse through the cell membrane. The movement of water solvent, a differently permeable membrane, is a specialized kind of diffusion called osmosis. ओके, डिफ्यूजन के बारे में तो आपने सुना ही था। आज मैं अभी आपको ओस्मोसिस के बारे में बताना चाहूँगी। ओस्मोसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओस्मोसिस हमारे सेल में भी ये प्रोसेस होता है और प्लांट्स के सेल में भी ये प्रोसेस इजीली होता है। क्लास, ओस्मोसिस के ऊपर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी कि ओस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो वाटर के पैसेज पे होता है। सेलेक्टिवली पेरेमेबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या आप लोगों के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, डिफरेंटली पेरेमेबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। मेम्ब्रेन पहले बताया पर्दे को कहते हैं। एक तरीके से आपको अगर मैं बताऊं कि परमिशन लेटर, अगर आपको एक जगह जाना होता है तो अक्सर आपको परमिशन लेटर की ज़रूरत होती है और आप परमिशन लेटर देते हैं, फिर जाके आपको परमिशन मिलती है तो जाते हैं। अगर आप कोई आउटसाइडर होता है तो उसको परमिशन अक्सर नहीं मिलती। इसी तरह से शादी हॉल में भी ऐसा होता है कि आप अगर इनविटेशन दिखाएंगे कि हाँ हमें दावत दी गई थी तो आए हैं, और आप उनको अपना एक तरीके से
लेटर दिखाते हैं, यस मुझे बुलाया गया था और मैं आ गया हूँ। परमिशन लेटर के बारे में आप फुली अवेयर हैं, तो मैं आप लोगों को ऑस्मोसिस के बारे में बताती हूँ। सेल असल में काम कैसे करता है। ये सेल के ऊपर का पर्दा है, मेम्ब्रेन, जो इस टाइम क्या काम कर रहा है मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से वाटर चला जाता है सेल के अंदर, तो अगर पानी गंदा होता है, उसमें कुछ मादनियात होते हैं, अक्सर पानी गंदा आ रहा होता है घर में और आप वो पी लेते हैं, तो इसके अंदर कुछ ज़र्रे होते हैं या कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने बॉडी का निज़ाम इतना अच्छा बनाया है कि खाने का प्रोसेस जब हो रहा है कि जब वो अंदर जा रहा है फूड, पानी, फूड, जो कुछ भी, अगर कोई गंदी चीज़ होगी तो वो अलग हो जाएगी। यानी जिनके पास परमिशन लेटर, जो काबिल हैं पानी जो हिस्सा पानी के सेल के अंदर जाने के काबिल है वो ही अंदर जाता है, वरना फिर अगर दूसरा जो रह चुका होता है, जो गंदा होता है, वो नहीं जाता। ये नेचुरल निज़ाम है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन के ज़रिए होना है, यानी ये कहीं नीचे से ऊपर तक ये हो रहा है और डिफ्यूज़ हो रहा है, पानी अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम ओस्मोसिस कहेंगे, जब एक सेलेक्टिवली परमेबल यानी एक पर्दा आपको मदद कर रहा है पानी को अंदर जाने की। क्लास, मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा, चले मैं इसकी डायग्राम बनाती हूँ, आपको वो और अच्छे से समझ में आएगा। ओस्मोसिस को बताने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अच्छा, तो ये बहुत पहले का एक्सपेरिमेंट है। ये स्टूडेंट्स को प्रूव करने के लिए होता है कि हाँ ये सब प्रोसेस है, असल में है, पर्दे के ज़रिए ही अगर होता है। तो आप लोगों को एक प्रोसेस करके बताया कि डिफ्यूजन होती कैसे, कि ओस्मोसिस कैसे होता है। ओस्मोसिस का प्रोसेस ये है कि आपको एक स्टैंड चाहिए, एक बीकर चाहिए, एक टेक्सटाइल फनल चाहिए, एक सेलोफेन चाहिए। सेलोफेन मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। सेलोफेन असल में एक ऐसी चीज़ है जो सेल मेम्ब्रेन का काम करती है, एक पर्दे का काम करती है। अगर आपके पास सेलोफेन नहीं है तो आप अंडे की सफ़ेदी भी लगा सकते हैं, जो पर्दे का काम कर रही है अंडे के ऊपर। एक अंडे की एग्जांपल सेल के लिए बहुत अच्छी है। जो बड़ा सी जर्दी होती है वो न्यूक्लियस होता है, जो सफ़ेदी होती है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। और अक्सर आप अंडा जब उबालते हैं तो उसके ऊपर एक छिलका आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेलोफेन। उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेलोफेन। सेलोफेन एक ऐसी पर्दे जैसी चीज़ जो साइंटिस्ट ने साइंटिफिकली इन्वेंट की है। तो आप लोगों को मैं अभी इस टाइम ये बता रही हूँ कि आप लोगों ने इसको डायग्नोज करने का ये प्रोसेस है कि आपने पहले सेलोफेन को फनल के ऊपर लगा लिया, फिर इसको बीकर पे रख दिया। बीकर के अंदर खाली है, अभी इस टाइम कुछ नहीं है। फिर इसको यहाँ इस तरीके से शुगर वाटर इसके अंदर डाला, यानी मीठा पानी डाला, चीनी से वाला पानी डाला। और बाहर बीकर के टेक्सटाइल फनल के अंदर तो ये सब चीज़ें आ गई, बट बीकर के बाहर, यानी बीकर के बाहर वाटर डाला। वाटर पानी को कहते हैं। थोड़ा सा वर्क किया, थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा देखा कि क्या होता क्या है। 10-15 मिनट रुके तो आप लोगों ने देखा कि इसकी रीडिंग, आपने पानी तो इतना डाला था, 10 मिनट बाद इतना हो गया, बढ़ गया, 10 इंच ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया? यहाँ पे एक पर्दा है, वो है सेलोफेन यानी सेल मेम्ब्रेन। अंडे की सफ़ेदी भी लगा सकते हैं आप। तो वो पानी एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो रीडिंग यहाँ तक है तो वो यहाँ तक पहुँच जाएगी आराम से, आसानी से, सेकंडों में। ये बात ये पता लगाती है कि सेलोफेन यानी सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो मीडियम प्रोवाइड करती है, जो ट्रांसपोर्ट का, यानी कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह छान के भेजती है, फिल्टर करके भेजती है। तो जब पानी का रीडिंग ऊपर हो गई शुगर वाले, तो इससे पता लग जाता है कि
कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है और बिल्कुल एक्यूरेट है। चलिए क्लास, हम अपने आखिरी 2 टॉपिक्स यानी टर्जर पढ़ेंगे। टर्गर, if a cell is surrounded by as water or a solution more dilute than its content, is that having lesser concentration of solutes and higher concentration of water. The water tends to move into a cell vacuole by osmosis. As the water enters the vacuole, it increases in size and pushes the cell contents against the wall. The plant does not burst as the cell wall is fairly strong, relatively inelastic. However, the cell wall cannot expand beyond a certain limit. The cell wall thus prevents over the expansion of cell by exerting an inwardly direct or an opposing pressure which prevents the entry of more water into the cell. The cell state become turgid. The condition produced in the cell is called turgor. The internal pressure exerted on the cell is called turgor pressure. When all the cell's leaves stem turgid, the plant structure like leaf and young branches will be stiff and firm, upright. If the cell somehow lose water, the cell will lose turgor and will become flaccid. Soft limb, the leaves will flaccid, cells become limp and stem droops. The plant cell will reduce turgor due to the loss of water said to be wilting. ओके क्लास, इसके अंदर आपको बहुत बहुत आसान लफ्ज़ों में टर्जरिटी के बारे में बताया है। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो मेरा ये लेक्चर ज़रूर सुनिए और बहुत गौर से सुनिए। टर्गर हम असल में कहते किसको हैं? अगर आप एक प्लांट को मुसलसल पानी दें, 24 घंटे पानी दें, उसको कभी भी इतना पानी दे दें कि उसका पॉट फुल हो जाए, उसका गमला फुल हो जाए, और देते जाएं और रुके ही नहीं। ये जो प्रोसेस है ना, ये इस सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है कि जब पानी आप जब देते रहते हैं तो एक पिक्चर डायग्राम इधर बनी हुई है, ये एक प्लांट सेल बनाया हुआ है। अच्छा, तो क्लास, ये वो कंडीशन है जब इसको पानी कम मिला और ये वो कंडीशन है जब एक सेल को पानी ज़्यादा मिल गया। अगर आप पानी देते रहें तो एक वक्त ये आएगा कि सेल जो है ना वो फट जाएगा। जब वो फट जाएगा तो उसको टर्जिडिटी कहते हैं, सेल का फटने को। और जब सेल फटा नहीं, सेल के अंदर पानी फुल भरा हुआ है और अगर इसमें एक बूंद और डाल दिया जाए तो ये फुल फट जाएगा। तो इस स्टेट को, जब ये फटा नहीं है, फुल भरा हुआ है, उसको टर्जिड स्टेट कहते हैं। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको जो पैराग्राफ में लिखी हुई प्रेसी है, एक तरीके से प्रिसाइज फॉर्म में बता दिया, शॉर्ट करके बता दिया कि ये आखिर होता क्यों है। ये इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा हो तो ख़तरनाक भी है। इसका ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम ये पढ़ते हैं। Turgor plays an important role in maintaining the shape of the soft tissues in the plant. The movement of the certain plant parts also result from the changes in turgor. And change in the turgor guard cells of stomata cause the opening and closing of stomata. Some flowers open during the daytime and close at the night time. Vice versa. Blending of their petals and turgidity of the cell turgor cause to expand and the cells enlarges in size. अच्छा, तो क्लास, बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल अल्लाह की कुदरत की दी हुई है इधर। ये स्टेट अक्सर इम्पोर्टेंट भी होती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ये एक प्लांट की शेप को बरकरार कर रखता है। अगर टर्जिड सख्त और अगर ये स्टेट पे प्लांट सख्त हो जाता है, बड़ा सा तना होगा ना अगर दरख्त का, उसमें टर्जिडिटी का एक सेल में टर्जिडिटी आ गई तो वो सख्त हो जाएगा और उसको काटने में भी थोड़ी मुश्किल होगी, टर्जिड स्टेट वाले दरख्त को। और टर्जिड स्टेट वाले
टर्जिड स्टेट एक और चीज़ के लिए भी काम आता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगी प्लांट्स के, फ्लावर्स की। सुबह सवेरे अक्सर फूल खिल रहे होते हैं, तो फूल खिल रहे होते हैं तो टर्जिड स्टेट होती है। जब पानी भर जाता है सलों में तो फूल अपनी साइज़ बढ़ा बढ़ा के एक तरह से खुल जाते, और ये स्टेट टर्जिडिटी स्टेट कहलाता है। टर्जिडिटी स्टेट की वजह से पॉसिबल होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आई होप सो। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको दूंगी ट्रांसपोर्ट के ऊपर ऑफ वाटर इन सॉल्ट। ये कौन कौन से सेल्स हैं, कौन कौन से ऐसी प्लांट के अंदर चीज़ें हैं पाई जाती हैं जो उनको ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प करती है। थैंक यू।